वीडियो में हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के संबंध में जानकारी हासिल की थी। इस वीडियो में हम वाक्यों के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करेंगे। जरा सोचिए, हम वाक्य क्यों बनाते हैं? हो सकता है हम कोई जानकारी या सूचना देना चाहते हो, अथवा कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, या हम किसी व्यक्ति को कोई आदेश या निर्देशन देना चाहते हो। ये भी हो सकता है कि हम किसी घटना या स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दर्शाना चाहते हो। हमारा लक्ष्य जो कुछ भी है, उसके आधार पर वाक्यों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, निश्चयवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञासूचक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि सूचक। तो ये 4 प्रकार के वाक्य हैं जो हम बना सकते हैं डिफरेंट या अलग अलग उद्देश्य से। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। हम देखेंगे कि सामान्य बातचीत, औपचारिक भाषण या कोई लेख, किताब आदि का अधिकांश भाग तथ्य से संबंधित होता है या सूचना या जानकारी से संबंधित होता है, अथवा व्याख्या से संबंधित होता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो हमें निश्चित विवरण देते हैं, उन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। Sentences which declare or tell us something are called declarative sentences, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये सब जब होती है वाक्य में, तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम कुछ उदाहरण देखते हैं। I like reading। अब ये क्या है? This is a simple statement of fact। ये तो केवल एक सामान्य, हमने किसी एक कथन है कि हमें पढ़ना अच्छा लगता है। ये देखिए, The train leaves at 9:30 AM। तो इसमें क्या किया गया है? हमें सूचना दी गई है, इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ट्रेन कितने बजे वहां से प्लेटफॉर्म से रवाना होगी, 9:30 AM। ये सूचना दी गई है, जानकारी दी गई। I couldn't attend the party yesterday as I was unwell। ये सेंटेंस कैसा है? एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेनेशन देता है, व्याख्या। किस प्रकार की व्याख्या दिया है इसमें? कि हम पार्टी में नहीं जा सके क्योंकि हमारी तबीयत खराब थी, as I was unwell। तो उसका रीजन बताया गया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट दे, इंफॉर्मेशन दे या कोई एक्सप्लेनेशन दे, इन सब को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। असर्टिव का मतलब हम उसको स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, जो भी हमको कहना है, तो उसको निश्चयवाचक वाक्य कहते हैं। अब दूसरे प्रकार का जो है वाक्य, वो होता है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो ये सेंटेंस कैसे हैं? सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस, जो प्रश्न पूछते हैं, इस प्रकार के वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे जो वाक्य हैं, सच सेंटेंसेस, दे यूजुअली स्टार्ट विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। तो इस प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होती हैं ये वाक्य। अब कैसे हैं, क्या होते हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस? व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई, विच, व्हेन। ये अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं जो प्रश्न पूछते हैं। क्या, व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ कैसे, व्हाई का मतलब क्यों, विच कौन सा, व्हेन कब। तो इस प्रकार की जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, और इसी से शुरू होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
और बिकॉज क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दीज सेंटेंसेस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। तो जब ये सेंटेंस खत्म होता है हम उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, जो आप वहां देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई आर यू लेट टू स्कूल। अब इसमें देखा आपने कि पहले शुरू किससे हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ है वाई, और पूछा है एक सवाल कि क्यों लेट हो गए स्कूल के लिए, और क्वेश्चन के उसके बाद एंड में हमने क्या लगाया है, एक क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो देखने से आपको पता लग जाता है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हुआ, क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ और एक सवाल पूछा गया है। दूसरा देखिए, हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम्स। इसमें भी ऐसा ही है, शुरू होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हाउ से और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और सवाल क्या है कि परीक्षा में कैसे किया आपने, हाउ डिड यू फेयर इन योर एग्जाम्स। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। अब ये भी एक सवाल है, शुरू कैसे होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हेन से, और क्वेश्चन क्या है कि कब जा रहे हैं आप दिल्ली, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया गया। वेयर इज द बुक यू बॉट येस्टरडे। तो यहाँ द रिलेटिव प्रोनाउन इज वेयर एंड द क्वेश्चन इज किताब जो खरीदा था वो कहाँ है, जो कल खरीदा था किताब वो कहाँ है, वेयर इज द बुक यू बॉट येस्टरडे, और अंत में हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब अगला देखते हैं हम सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक। अब नाम से ही स्पष्ट हो जाता है किस प्रकार के वाक्य हैं ये। So these sentences they express a command or an instruction or they tell someone what to do। तो क्या करते हैं इस प्रकार के वाक्य, वो किसी आज्ञा या निर्देशन का सूचक है, और ये हो सकता है ऐसे किसी को हम बता रहे हैं क्या करना है, कोई आज्ञा दी जाती है, अथवा इट एक्सप्रेसेस अ रिक्वेस्ट और अ प्ली, किसी से कुछ अनुरोध करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि प्लीज आप ये कुछ कर दीजिए, तो ये रिक्वेस्ट होता है। एंड द थर्ड इज यू आर आइदर गिविंग एन एडवाइस और अ वार्निंग, हम किसी को एडवाइस या सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, अथवा हम कोई चेतावनी दे सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो हैं, यदि उसमें वो भाव है उस वाक्य में तो उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसमें बिकॉज हम किसी से कुछ करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ वर्ब बिकॉज द एम्फेसिस इज ऑन द एक्शन। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं आज्ञा सूचक, वो साधारणतः क्रिया शब्द से शुरू होते हैं, क्योंकि इस वाक्य में जो है सबसे महत्वपूर्ण है वो कार्य जो हम किसी से करने को कह रहे हैं, और इसमें जरूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट जो है उद्देश्य उसका स्पष्टीकरण करें। क्यों, इसलिए बिकॉज जिससे आप कुछ कहने के लिए कर रहे हैं या करने के लिए कह रहे हैं वो व्यक्ति तो सामने ही खड़ा है, तो हमको उसके बारे में अलग से कोई मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सेंटेंस देखिए, क्लोज द डोर। अब ये किससे कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से कह रहे हैं जो आपके सामने ही है, पास में है, और उसको आप बोल रहे हो दरवाजा बंद करो, क्लोज द डोर। तो इसमें यू क्लोज द डोर कहने की जरूरत नहीं है, कोई यू तो लगाने को लगा सकते हैं लेकिन आवश्यक नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति वहीं खड़ा है। तो यू जो होता है सब्जेक्ट, उसको हिडन सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि हम उसको कह नहीं रहे लेकिन वो हमको मालूम है। तो सब्जेक्ट जो है वो मेंशन नहीं होता है, हम वर्ब से शुरू करते हैं, क्लोज द डोर, हमने आज्ञा दी कि दरवाजा बंद करो। अब इसके इस प्रकार के सेंटेंस को क्या कहते हैं, एफर्मेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस तो है ही, एफर्मेटिव का मतलब क्या है, सकारात्मक, कि आप कोई काम करने को कह रहे हो तो इसलिए वो सकारात्मक भी होता है। डोंट ओपन द विंडो, अब ये भी एक दूसरी प्रकार का एक इंस्ट्रक्शन है, आज्ञा है। इसमें डिफरेंस क्या है, ये कमांड भी है, इम्पेरेटिव सेंटेंस भी है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों नेगेटिव है, हम किसी को कह रहे हैं कि ये मत करो, डोंट ओपन द विंडो, डोंट का मतलब क्या है, डू नॉट। सो डू नॉट ओपन द विंडो, कि दरवाजा मत खोलो,
तो जब हम किसी को कह रहे हैं कि कोई काम ना करें तो वो नकारात्मक हो जाता है। तो इसलिए सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ नेगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस तो है क्योंकि ये एक आज्ञा है, लेकिन वो नेगेटिव भी है। ब्रिंग द चेयर हियर, विल यू। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ब्रिंग द चेयर हियर, आपने क्या कहा, किसी को अगेन कुछ काम दिया है, कुछ कहा है आपने उनसे कि आप कुर्सी लेके आए, लेकिन हम वहाँ बंद नहीं कर रहे हैं। बंद करें तो भी ठीक है, ब्रिंग द चेयर हियर फुल स्टॉप, वो भी ठीक है, लेकिन बाद में हमने क्या किया है, एक दो शब्द ऐड किए हैं, विल यू। इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। बस उसके बाद आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्वेश्चन टैग, प्रश्न टैग। अब ये छोटा सा होता है इसलिए लगाया गया है इसमें सेंटेंस में, ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये एक आज्ञा हो सकता है एक रिक्वेस्ट, जैसे हमको उसको थोड़ा हल्का सा कहना है, नरम टोन में कहना है, इसलिए हम ब्रिंग द चेयर हियर, विल यू बोलते हैं। तो ये थोड़ा पोलाइट हो जाता है लैंग्वेज। तो ये रिक्वेस्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस ही है क्वेश्चन टैग के साथ। तो ये क्वेश्चन मार्क देके आप ये मत सोचना कि ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो नहीं है यहाँ, जैसे हमने पढ़ा था वहाँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो नहीं है। ये तो केवल हम किसी से कुछ काम करने को कह रहे हैं, लेकिन एंड में हमने एक क्वेश्चन टैग लगाया है। और नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट गो नियर द फायर। इसमें क्या है, ये अगेन हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, हो सकता है इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि नहीं जाओ, फायर है, आग है, आग के बाद मत जाओ। तो ये एक एडवाइस है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो चाहे हम कमांड दें या रिक्वेस्ट करें या एडवाइस दें, जो भी करें, इस प्रकार के वाक्य जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय आदि सूचक वाक्य। अब वो एक्सक्लेमेटरी का मतलब ही क्या है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं या कुछ अनुभव करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, जैसे कोई सरप्राइज है, शौक है, एक्साइटमेंट है, तभी उत्तेजना है, या किसी प्रकार का आश्चर्य है, या कोई झटका लगता है हमें कुछ चीज़ देखकर, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इस प्रकार की सेंटेंस के अंत में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह जो है वो लगाते हैं। अब सेंटेंस देखिए, व्हाट अ लवली इवनिंग। अब व्हाट अ लवली इवनिंग का मतलब क्या है, आप हो सकता है कहीं बाहर गए हो और बहुत ही सुंदर है बाहर, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, तो हम कहते हैं व्हाट अ लवली इवनिंग। तो इसमें हमारी फीलिंग्स जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा है। तो ये एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट है, खुशी का एक अनुभव जो है उसको हम व्यक्त कर रहे हैं। ओ गॉश वी लॉस्ट द मैच। अब इसमें क्या है, मान लो आपकी टीम हार जाती है किसी मैच में, तो बहुत दुख होता है। तो वो जो है आपका शौक या आपका वो हमने यहाँ व्यक्त किया है, ओ गॉश, अरे जैसे कहते हैं हिंदी में। और आई कांट बिलीव दिस, कि ऐसा कुछ चीज़ हो जाए जो आप आश्चर्यजनक कोई चीज़ जो आप सोच भी नहीं सकते, तो आप क्या कहते हो, आई कांट बिलीव दिस। तो ये भी एक प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार के जो आपने देखे अलग प्रकार के वाक्य हैं, तो ये किस उद्देश्य से बनाई गई हैं वो सोचकर हम उनको 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो अभी आपने जो भी सीखा उस ज्ञान को दोहराने और पक्का करने के लिए teacher.com पर क्विक टेस्ट लेने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड को स्कैन करें अथवा वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट सेक्शन में डाला गया है। नोटिफिकेशन अथवा अधिसूचना के लिए टीचर का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपको बता दें कि यह लेक्चर अंग्रेजी में भी उपलब्ध है।